Hello my dear students, I hope you all are fit and fine. So today students, this is the second video of our first chapter of civics and the name of the chapter is Understanding Diversity. So bete, in our previous video we have read a story of two boys and they met together and their name were समीर. दोनों का ही नाम समीर था और समीर वन जो था वो पढ़ने जाता था और समीर टू जो था वो न्यूज़पेपर बेचता था. तो बेटे ऐसे दो बच्चों की स्टोरी हमने रीड करी थी और ये किस लिए रीड की जा रही है, ये दिखाने के लिए कि हमारी कम्युनिटी में, हमारी कंट्री में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कितनी ज़्यादा विभिन्नताएं हैं, चाहे वो लैंग्वेज पे हैं, रिलेटेड हैं, या फिर फूड से रिलेटेड हैं, या फिर हमारे रिलीजन से रिलेटेड हैं. सभी जो कम्युनिटीज़ हैं वो काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट हैं. तो यहाँ पे बेटे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पैराग्राफ दैट वाइल समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश. देखिए हमने कल की स्टोरी में रीड किया था कि जो समीर टू था वो दिखाई ही नहीं दिया समीर वन को. तो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में वी आर रीडिंग वाइल समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स हिंदी. ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर. तो यहाँ पे बेटे बताया है कि जो समीर एक था दोनों में डिफरेंसेस क्या थे. समीर एक इंग्लिश हिंदी दोनों में बातें कर सकता था, दोनों उसको पढ़नी आती थी, लेकिन जो समीर दो था वो सिर्फ हिंदी बोल सकता था. और ऐसे ही दोनों ही अपनी अपनी लैंग्वेजेस में काफ़ी ठीक थे, लेकिन हालांकि उनकी लैंग्वेजेस एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट थी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट उन्होंने करना शुरू किया. They made the effort to do so because this was what was important to them. और दोनों ने ही वहाँ पर इतना मतलब वो क्यों एक दूसरे से बात करने लगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने की कोशिश करी. तो यही हमें यहाँ पर बताया गया बेटे कि किस तरह से जो समीर एक और समीर दो थे वो दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी. सो समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट religious and cultural backgrounds, while समीर एक is a Hindu and समीर दो is a Muslim. तो बेटे जैसे उनकी लैंग्वेजेस अलग थी वैसे ही उनके रिलीजियस बैकग्राउंड भी अलग थे. जो समीर एक था वो हिंदू था, समीर दो मुस्लिम था. सो डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी. तो बेटे ये जो अलग अलग रिलीजन होती है, अलग अलग कल्चर जो होता है, कल्चर माने बेटे जो हमारी संस्कृति होती है ना, कोई कुछ रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, कोई कुछ रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं. तो ये जो हमारे कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं, ऐसे जो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स होते हैं, या हमारी रिलीजन के बेसिस पे हम डिफरेंट होते हैं, या लैंग्वेजेस के बेसिस पे डिफरेंट होते हैं, तो इन्हीं को डाइवर्सिटी बोला जाता है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, in addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Sameer एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो हालांकि बेटे उनकी लैंग्वेजेस अलग थी, उनकी रिलीजन अलग थी, उनके कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग थे, लेकिन फिर भी समीर एक और समीर दो के और भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे जो हम यहाँ पे रीड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वाइल समीर एक गोज़ टू स्कूल, समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर. तो बेटे यहाँ पे एक और डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि समीर एक जो था वो स्कूल में जाता था, पढ़ाई करता था, लेकिन समीर दो जो है वो न्यूज़पेपर्स बेचता है. सो समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल. तो उसको वो अवसर ही नहीं मिला बेटे, उसको मौका ही नहीं मिला समीर दो को कि वो स्कूल जा सके, बल्कि उसके ऊपर तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी. सो परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव हु आर पुअर एंड हु डोंट हैव इनफ टू ईट और वेयर and sometimes not even a place to live. So this difference is not the same as the one we have seen earlier. तो बेटे यहाँ पे यही बताया गया कि किस तरह से, देखिए जैसे समीर दो है उसी तरह से हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हमें मिल जाती हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जिनके पास ना तो रहने के लिए जगह है, ना उनके पास खाने के लिए कुछ है, ना उनके पास पहनने के लिए कुछ है. तो वो काफ़ी गरीब होते हैं,
है ना। तो बाकी जो डिफरेंसेस हैं वो तो फिर भी आदमी सहन कर सकता है, लेकिन जहाँ उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है वो सहन करना काफ़ी उनके लिए मुश्किल होता है। तो ये जो डिफरेंस है ये बाकी डिफरेंसेस से काफ़ी अलग है। हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंसेस बट ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर बेटे कहीं ना कहीं हम डिफरेंस की बात कम करके बल्कि इनइक्वालिटी के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। इनइक्वालिटी क्या होता है? जो असमानता होती है। तो इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन्स। तो बेटे इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि जब कोई हमसे बराबर नहीं होता है, कोई हमारे जैसा समान नहीं होता है, असमान होता है हमारे लिए। तो ये डिफरेंसेस कब आते हैं? कब हम लोग जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? जब या तो उनके पास रिसोर्सेज ना हो, मतलब कि उनके पास वो सारी चीज़ें ना हो, जैसे पैसा है, ज़मीन है, या ऐसे कोई भी संसाधन ना हो जो दूसरे लोगों के पास है, या फिर उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ ना मिली हों, मतलब कि स्कूल जाने की, कहीं अच्छा खाने की, पढ़ने लिखने की। तो ये सभी जो अपॉर्चुनिटीज़, अवसर जो हमें मिलते हैं, हो सकता है वो उनको ना मिले हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। तो इसीलिए गरीब और अमीर जो हैं वो दोनों ही डाइवर्सिटी का एक सिस्टम माना जाता है, और दोनों में ही काफ़ी डिफरेंसेस देखे जाते हैं, अमीर लोगों में और गरीब लोगों में। सो नेक्स्ट इज द पैराग्राफ, द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। तो जो हमारा कास्ट सिस्टम है बेटे, कहीं ना कहीं जो जाति व्यवस्था है वो भी लोगों को एक दूसरे से डिफरेंट करती है। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज्ड टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। तो बेटे पहले क्या होता था, हमारी जो सोसाइटी थी वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होती थी, और लोगों को वो जिस जाति में पैदा होते हैं वो उसी जाति का काम करते थे। अब जैसे कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनेगा, लोहार का बेटा लोहार का ही काम करेगा, ऐसे ही अगर कोई मोची का बेटा है तो वो मोची का ही काम करेगा। तो ऐसा उस टाइम पे माना जाता था। So if your parents were potters, you could only become a potter, nothing else. So this system was considered irreversible. तो बेटे अगर जैसे मैंने बताया कि अगर कोई कुम्हार के घर पैदा हुआ है तो आपकी जाति के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता था, और उस टाइम पे ये जाति से जुड़ा हुआ जो प्रोफेशन होता था, जो काम होता था, उसको चेंज नहीं कर सकते थे। And because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. और इसीलिए बेटे जैसे जाति के अकॉर्डिंग वर्क करना होता था, तो बाकी जो वर्क हैं वो सीखने के लिए उन लोगों को ज़रूरी नहीं समझा जाता था। जैसे कि सपोज़ कोई कुम्हार का बच्चा है और वो पढ़ना चाहता है, तो उसको बोला जाएगा कि अरे तुम्हें तो मटके ही बनाने, तुम क्या करोगे पढ़ के। तो इस तरह की सिचुएशंस पहले के टाइम पे होती थी। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो इस वजह से ऐसी असमानताएं पैदा हुई। सो यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज़ इन द फॉलोइंग चैप्टर। तो बेटे हम इस चैप्टर में बाकी की जो इनइक्वालिटीज़ लोगों के साथ की जाती हैं उनके बारे में रीड करेंगे। सो व्हाट डज डाइवर्सिटी टू एड अवर लाइफ्स, मतलब ये जो विविधता है, ये जो हर चीज़ में डिफरेंस आते हैं, वो हमारे जीवन को किस तरह से समृद्ध बनाती है, किस तरह से हमारे जीवन पर उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। सो जस्ट लाइक समीर 1 एंड समीर 2 बिकेम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। तो बेटे जैसे हमने देखा समीर 1 और समीर 2 जो थे वो दोनों ही बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे से डिफरेंट थे, लेकिन फिर भी वो फ्रेंड्स थे। तो ऐसे ही आपके भी कुछ फ्रेंड्स होंगे जो आपसे काफ़ी डिफरेंट होंगे, लेकिन फिर भी वो आपके फ्रेंड हैं। सो यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स इन देयर होम्स, सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स विद देम, ट्राइड आउट द क्लोथ्स दे वियर एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल। तो क्या होता है बेटे कि जैसे हम हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो कौन सी रिलीजन फॉलो करते हैं या कौन सी कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, तो हम तो उनके घर खाना भी खा लेते हैं, अलग अलग त्यौहार भी उनके साथ मना लेते हैं, और उनके कपड़े भी कई बार पहन के देख लेते हैं, या फिर उन जैसी भाषा भी हम बोलना सीख लेते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम हम कर लेते हैं। तो वो क्या है कि हम डाइवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं, हम उसको इक्वल ले रहे हैं। सो यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपल एंड इवन गोस्ट।
तो बेटे ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपको अलग अलग जो स्टोरीज़ होती हैं, जैसे कहीं पे एनिमल्स के बारे में, कहीं पे जो लोग होते हैं उनके बारे में, राजा रानी की स्टोरीज़ या फिर भूत की स्टोरी, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं. सो परहैप्स यू इवन एन्जॉय मेकिंग अप स्टोरीज़ योरसेल्फ. कई बार ऐसा भी होता है कि आप खुद से भी स्टोरी बना लेते हैं ना. मम्मी जैसे कुछ पूछती हैं तो आप कुछ ना कुछ स्टोरी बना के और उनको बता देते हैं. सो मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव्स देम लॉट ऑफ आइडियाज़ टू मेक अप मोर स्टोरीज़. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टोरीज़ जिनको पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि उनको और ज़्यादा स्टोरीज़ बनाने के लिए आइडियाज़ मिल जाते हैं. People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imagination. तो जो लोग स्टोरीज़ लिखते हैं वो लोग, उनको कहाँ से ये आइडियाज़ मिलते हैं? वो बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे जो बुक्स उन्होंने रीड करी, कोई भी रियल लाइफ का उन्होंने इंसिडेंट देखा, या फिर जो उनकी इमेजिनेशन में जो स्टोरी आती है, जैसे सपनों में आती हैं, या फिर हम सोचते हैं काश ऐसा होता. तो इस तरह से बेटे स्टोरीज़ बनती हैं. सो सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स एंड चूजन टू राइट ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप्स. तो बेटे जो लोग स्टोरीज़ लिखते हैं, हो सकता है उनमें से कुछ लोग जंगलों में भी रहे हों, एनिमल्स के पास, तो इसीलिए एनिमल्स के थोड़ा क्लोज, तो इसीलिए उनको जानवरों की जो दोस्ती होती है या लड़ाइयाँ होती है उनके बारे में कहानियाँ लिखनी अच्छी लगी हों. अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रोड स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर. कुछ लोग जो हैं उनको राजा और रानी की कहानी लिखनी बहुत अच्छी लगती है, और वो उनके प्यार और उनके सम्मान के किस्से लिखते हैं, है ना. ऑनर माने क्या होता है? सम्मान. तो उनके सम्मान के किस्से लिखते हैं. सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोड स्टोरीज ऑफ एडवेंचर. कुछ ऐसे भी राइटर्स होते हैं जो अपने बचपन के बारे में लिखते हैं, जैसे उनको उनके दोस्त याद आते हैं, उनका स्कूल का टाइम याद आता है, तो उसके बारे में वो अपने एडवेंचर की, जो उस टाइम पे उन्होंने साहसी काम जो करे हैं, उसके बारे में वो लिखते हैं. सो इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors red and ate the same food. तो अगर सपोज अभी हमने रीड किया बेटे कि जैसे जो स्टोरी राइटर्स होते हैं वो अलग अलग माहौल में रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो स्टोरी लिखते हैं. तो अगर हम सपोज करें कि वो सभी लोग जो हैं उनको एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहाँ पर उनको सिर्फ 2 ही कलर के कपड़े पहनने हो, एक तो रेड और एक वाइट, और सभी को सेम तरह का खाना खाना हो, सपोज पोटैटोज़ खाने हो, टुक केयर ऑफ द सेम 2 एनिमल्स, और सिर्फ 2 एनिमल्स सभी को दिए गए हों, जैसे डियर और कैट, एंड टू एंटरटेन देमसेल्व्स प्लेड स्नेक्स एंड लैडर्स, और वो अपने मनोरंजन के लिए सांप सीढ़ी का गेम खेलते हों. सो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट. तो अगर ऐसे माहौल में उनको छोड़ दिया जाता है तो क्या आपको लगता है कि वो ऐसे डिफरेंट स्टोरीज लिख पाएंगे? सो द आंसर विल बी नो, कभी भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि बेटे अलग अलग माहौल में जब वो रहते हैं, अलग अलग सराउंडिंग्स को जब वो देखते हैं, तब वो स्टोरीज़ निकल के आती हैं. जब सेम सराउंडिंग्स होगी, डेली वही सेम खाना होगा, सेम सब कुछ चीज़ें होंगी, तो शायद वो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ नहीं लिख पाएंगे. सो बेटे यहाँ से हमें बताया गया है कि किस तरह से हमारी कंट्री की जो डाइवर्सिटी है हर चीज़ में, वो कितनी हमारे लिए बेनिफिशियल भी है. हम नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, नई नई भाषाएं सीख सकते हैं, नए नए कल्चर को सीख सकते हैं, नए नए लोगों से मिल सकते हैं. तो वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें ऐड करता है. तो यही हमें बेटे यहाँ से स्टोरी वाले एग्जाम्पल से समझाया गया है. So bete, I hope you all have understood the topics. So we will continue the further topics in our next video. Till then, take care and have a nice day.